नंबर 22, फिगर दे रखा है एक, यहाँ पर एक रोम्बस गिवन है और कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं सी के, एस कॉमा टी, और ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए कॉमा 0, और हमें पूछा है यहाँ पर कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखिए अगर आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं और इसको यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये जो पॉइंट है इसका जो लेंथ है वो है हमारा s, तो इसका अगर लेंथ s है तो ये भी लेंथ कितना होगा, ये भी s होगा। सो दैट मीन्स ये जो हमारी पूरी लेंथ है यहां से यहां तक की लेंथ a थी और ये s और जुड़ गया, दैट मीन्स ये जो पॉइंट आ गया हमारा ये हो गया a प्लस s। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो x एक्सिस है a प्लस s हो जाएगा, और क्योंकि y जो कोऑर्डिनेट है वो है t, तो यहां पर y की लेंथ तो सेम है तो यहां पर हो जाएगा t। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 23, देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। तो एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, और इसके जीरोज गिवन है अल्फा एंड बीटा। देखिए हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए। तो यहाँ पर के बाई, यहाँ पर अभी हम लोग सी बाई ए लिख लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर b की जगह -5 पुट करेंगे, सो -5, और a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है 5, और यहाँ पर गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बीटा बीटा कैंसिल, सो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 6/2, कैंसिल करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा अल्फा की वैल्यू 3। नाउ अब इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं, सो 3 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू हमारे पास है यहां पर k अपॉन, और a की वैल्यू है 1। सो तो यहां बीटा की वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेते हैं क्योंकि अल्फा हमने फाइंड कर रखा है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5, सो बीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, सो बीटा इज इक्वल्स टू 2। तो 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू के, सो के की वैल्यू आ गई यहां पर 6। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, फॉर 2 लीनियर इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है हमें और कंडीशन पूछी है। सो देखिए a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, ये जो होता है ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सोल्यूशन की। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now question number 25th. What is the probability of getting the sum of perfect square in a single throw of pair of a dice? Means आपने pair of dice फेंकी, 2 डाइस को एक साथ फेंकी, तो उसके बाद उनका जो सम है, जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम एक परफेक्ट स्क्वायर हो, इसके आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ये पूछा है। तो देखिए जब आप डाइस को थ्रो करते हो तो 1 1 1 2 1 3 1 4, तो इस तरह से 1 6 तक आता है, देन 2 1 2 2, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो जाते हैं 36। अगर आपको इसको फाइंड करना हो तो 6 की पावर n होता है जितने बार भी आप नंबर डाइस को थ्रो करते हो, या फिर जितने नंबर ऑफ डाइस को आप थ्रो करते हो उसको आप यहां लिख सकते हो। सो 6 का स्क्वायर होता है 36। सो दिस इज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हमें फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं, तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स में सबसे पहले आपका 2,2 हो जाएगा क्योंकि इनका समेशन 4 होता है और ये 2 का स्क्वायर होता है। देन उसके बाद 1,3 भी आप लिख सकते हो, देन 3,1 ये भी 4 होता है। उसके बाद देन आप 3,6 लिख सकते हो, ये 9 होता है 3 का स्क्वायर। देन 6,3 भी आप लिख सकते हो, ये भी 9 होता है 3 का स्क्वायर। देन आप लिख सकते हो 4,5 और उसके बाद 5,4, इनका समेशन 9 होता है, ये भी 3 के स्क्वायर होते हैं। इसके अलावा कोई भी और नंबर ऐसे नहीं है जिनका सम करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सके। तो यहां पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी आती है इसकी, दैट इज 7, क्योंकि इनको काउंट करेंगे, सो 7 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36। सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/36। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
इवेल्युएट करना है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, और वैल्यू गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2। सो हम यहां पर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां पर a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1। सो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय, और यहां पर आ जाएगा 2। सो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए एक फिगर गिवन है यहां पर, ये एक सेक्टर है, हमें शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है। तो यहां पर सेक्टर में से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो थीटा यहां पर है 90 डिग्री। सो थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और यहां पर जो रेडियस है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। सो 3.5 इंटू 3.5 कर लेते हैं, माइनस हाफ इंटू बेस गिवन है यहां पर 3.5। सो 3.5 बेस एंड हाइट जो हमें वो गिवन है ट्राइंगल की 2 सेंटीमीटर। सो 2 एंड 2 कैंसिल, तो यहाँ 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। तो इसको अगर आप डेसिमल रिमूव करते हो दोनों तो अपॉन में 100 आ जाता है। सो 7 5 जा 35, इसको फर्दर कैंसिल करते हो तो 20 आता है। 5 4 जा और ये 7 से जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 2 जा 4 हो जाता है और ये 11 से जाएगा। दैट मीन्स 11 इंटू 7 इज 77 अपॉन 2 इंटू 4 इज 8 माइनस, तो यहाँ पर 3.5 डेसिमल हटाया तो यहाँ पर नीचे 0 आ जाएगा। सो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर देखिए 77 अपॉन 8 माइनस 7 अपॉन 2। तो इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 77 माइनस 2, 4 जा 8 होता है, तो 7 4 जा 28। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 49/8। तो इसको डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड करके जो रिजल्ट आता है आपका वो होगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहले से सॉल्व कर रखा था तो आप लोग इसको देख लेना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये पोर्शन जो था ये हाइड हो गया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक बार दोबारा समझा देता हूं। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो थीटा की जगह हम लोग 90 डिग्री रखते हैं क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, और इसके बाद अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमारा गिवन है 3.5, तो हमने 3.5 इंटू 3.5 कर लिया होल डिवाइड, और उसके बाद माइनस किया हाफ इंटू बेस है हमारा 3.5 और हाइट हमारे गिवन है 2, ये चीज़ हाइड हो गई थी। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया है। बाकी ये चीज़ें आप लोगों को कैंसिल करके मैंने जो पहले वीडियो थी उसमें दिखा दी थी, तो इसको आप देख लेना। और इसको सॉल्व करके आया है 77/8 माइनस 3.5 यहाँ से लाए थे, यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे एक 0 आ गया था, 10 आ गया था। इसको फर्दर कैंसिल किया था, 7 5 जा 35, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर ये वैल्यू आई थी 7/2 यहाँ पर आया था। इसको एलसीएम लिया हमने, तो सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारा 49/8 आया था। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 28। इवेल्युएट द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय द नंबर्स
18, 24, 30 एंड 42 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1। तो जो रिमाइंडर 1 बचा है इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले क्या करते हैं, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। सो 18, 24, 30 एंड 42। तो देखिए जब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, इसको अब 3 से डिवाइड, सो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा, फिर ये फर्दर जाएगा, आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 2 जा 4, 5 7, देन 2 से 1 5 7, देन 3 से 1 5 7, देन 5 से, और फाइनली 7 से। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखिए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आ गया है, सो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मीन जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कुछ आएगा आपका 2520। और अब यहाँ पर जो रिमाइंडर जो बचा है उसको आपने कर देना है ऐड। तो जब आप इसको ऐड करेंगे सो 2521 आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। सो 17/125 का डेसिमल एक्सपांशन पूछा है हमसे। तो हम क्या कर सकते हैं, 17 अपॉन ये जो 125 है इसको लिखा जा सकता है 5 का क्यूब। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग 5 के क्यूब में मल्टीप्लाई कर दें 2 के क्यूब का, और अगर हमने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 इंटू 8 होल डिवाइड बाय, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 5 इंटू 2 होल की पावर 3 हो जाएगा। सो 17 इंटू 8 जब आप करेंगे सो ये आएगा 136 होल डिवाइड बाय 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर डेसिमल देखिए 1 2 3 डिजिट्स के पहले आ जाएगा, सो 0.136। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 31। सो इफ a plus b plus c is equals to 0 and a comma b, b comma c and c comma a are the vertices of triangle। तो यहाँ पर अगर हमें सेंट्रोइड कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्ट उसका होता है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, मीन्स तीनों जो कोऑर्डिनेट्स है उनके x एक्सिस का सम होल डिवाइड बाय 3, और जो तीनों कोऑर्डिनेट्स है उनके y एक्सिस का सम होल डिवाइड बाय 3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। If a number is selected at random from the numbers 1 to 30, then the probability that it is a prime number। अब देखिए प्राइम नंबर होते कौन से हैं, जो सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल हों उनको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सो 1 और 30 के बीच में देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं जो कि 1 और 30 के बीच में आते हैं। ये काउंट करिए इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 है, सो 10 अपॉन, और टोटल है ये 30। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 अपॉन 30। सो 0 0 कैंसिल, 1/3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। इन फिगर DE पैरेलल BC दे रखा है। ये जो DE है ये पैरेलल है BC के। AD का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और BD का वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर। देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। अगर इनके एरिया का रेशियो अगर फाइंड करना है तो उनके जो साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। बट इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो पहले चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर DE पैरेलल BC के है, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा और ये एंगल जो होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल होगा इस ट्राइंगल का, एंगल AED, ये इक्वल होगा एंगल C के
क्योंकि ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम लोग बाय ए सिमिलैरिटी कह सकते हैं कि ये जो ए डी ई ट्राइंगल है और ए बी सी ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। और अगर सिमिलर हैं तो इनका जो एरिया होगा और उनका जो रेशियो होगा, दैट मीन्स ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये इक्वल होगा इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के, मीन्स ए डी अपॉन ए बी के होल स्क्वायर के। सो यहां पर ए डी की वैल्यू गिवन है 1 और ए डी प्लस बी डी मिलके हम लोग ए बी बना सकते हैं। सो 1 + 2 ये 3 हो जाएगा। सो दैट मीन्स इसका होल स्क्वायर। सो 1/9, सो 1:9, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। देखिए ये एक फिगर दे रखा है यहां पर। सो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है कि जो शेडेड रीजन है उसका एरिया। तो यहां पर ये एक स्क्वायर है। सो स्क्वायर में से अगर हम चारों सेक्टर को सबट्रैक्ट कर दें तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि यहां पर ये जो सभी सेक्टर हैं ये सब इक्वल एरियाज के हैं। सो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड गिवन है 100 सेंटीमीटर, सो 100 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360। देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। सो 90/360 इंटू πr²। देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 πr², और r यहाँ पर दे रखा है 14। सो 14 इंटू 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 2 जा 14, तो इसको फर्दर कैंसिल करते हैं। देखिए 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, सो 4 और 4 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा आपके पास 10,000, माइनस इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई करोगे सो ये आ जाएगा 22 इंटू 28। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे सो 10,000 माइनस 616 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट आता है 9,384 मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Number 35. Evaluate one of the common solution of ax plus by is equals to c. So ax plus by is equals to c दिया हुआ है and y axis। देखिए y axis अगर दिया हुआ दैट मीन्स x axis की जो वैल्यू होगी, मीन्स x का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो a इंटू 0 प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। सो a इंटू 0 0 हो जाएगा, सो बी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी c/b। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये आ जाएंगे 0, c/b। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 36. The graphical representation of x minus 2y plus 4 is equals to 0 and x plus 4y plus 2 is equals to 0 will be। तो यहाँ पर x minus 2y plus 4 equals to 0 दे रखा है और x plus 4y plus 2 is equals to 0 given है। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 1/1 और यहाँ पर -2/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो -1/2 हो जाएगा। तो ये इक्वल नहीं है। तो जब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये कंडीशन होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की, मीन्स जब हमारा सोल्यूशन यूनिक होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर हमें चेक करना हो तो हम देखते हैं कि डेसिमल में अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में अगर हमारा डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो गया है दैट मीन्स वो हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, अदरवाइज वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हमें यहाँ ऑप्शन लेके चेक करना पड़ेगा। सो 5/8 को चेक करते हैं पहले। तो देखिए 5 ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 1 होता है। अगर आप 8 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा। दैट मीन्स हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं
नेक्स्ट बी ऑप्शन चेक करते हैं, 9/640। तो इसके लिए हमें 640 का एलसीएम फाइंड करना होगा पहले। तो देखिए ये आता है 2 8 जा 16, 40, then 20, then 10, then 2 5 जा, then 5 1 जा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सो 9/2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि 5 जो है 1 टाइम है, तो हम इसको भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब देखिए सी ऑप्शन चेक करते हैं। सो 4/45, देखिए 45 को ना आप 5 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना ही 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। सो 1/25, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर अगर लिख लिया है तो इसको हम लोग 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 अगेन 1 होता है, तो 25 इंटू 1 25। सो हम लोग इसको भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बट ऑप्शन सी को हम लोग 2 की पावर n और 5 की पावर n में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो ऑप्शन सी इज 8। इफ x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है ax² माइनस bx प्लस 2, और x जो है, x की वैल्यू 2 है, एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब जब हम x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इक्वल्स टू 0 के हो जाएगा। सो a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस b इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, सो 4a माइनस 2b एंड प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, सो 2a माइनस b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये डिवाइड में आ जाएगा, सो 2a माइनस b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं, चेक करेंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ आर सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन है, तो फिगर बना लेते हैं। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ABC एंड PQR, और यहां गिवन है AB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू 4 है, BC इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, और CA की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, और यहां पर PR की वैल्यू गिवन है दैट इज 2 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, तो हमें PQR का पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए अगर दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनका जो साइड का करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनके रेशियो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR के हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हम AB की वैल्यू गिवन है, सो 4 अपॉन और PQ की वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग इक्वेट करते हैं AC अपॉन PR से, क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू गिवन है। सो 7 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू PQ। सो 8/7 इज इक्वल्स टू PQ। सो ये हमारे पास PQ की वैल्यू आ गई है। नाउ BC की वैल्यू है हमारे पास 3, सो 3 अपॉन QR इज इक्वल्स टू 7/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू QR हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 6/7 इज इक्वल्स टू QR। तो हमारे पास PQ और QR दोनों की ही वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है इसका। सो PQR का पेरीमीटर हो जाएगा तीनों साइड्स का सम। सो तीनों साइड्स का सम निकालते हैं, PQ प्लस QR प्लस PR। तो PQ की वैल्यू है 8/7 प्लस QR की वैल्यू है 6/7 और PR की वैल्यू है 2। तो यहाँ से LCM लेंगे, सो 7 LCM आ गया, सो 8 प्लस 6 प्लस 14। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व करके आएगा 28 डिवाइड बाई 7। सो 7 4 जा होता है 28। सो पेरीमीटर इसका आ गया 4, सो 4 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो यहां पर गिवन है HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ। सो HCF ऑफ 408 और 1032 को एक्सप्रेस किया गया है कुछ इस फॉर्म में,
और यहाँ से हमें p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले इसका HCF फाइंड करना होगा, उसके बाद इसको इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। सो 408 का अगर आपको HCF निकालना है तो आपको 408 को सबसे पहले 1032 को डिवाइड करना होगा इससे। सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से जाएगा। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 216। सो फर्दर अब आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इस वाले नंबर को यहाँ पे लिखना है और इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से आपका 1 से जाएगा 216, तो यहाँ आपका जो बच जाएगा दैट इज 192। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो 1, सो ये जाएगा 192, यहाँ 4 आ गया और यहाँ आपका आ गया 2। सो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। सो ये अब डिवाइड होगा 8 से, तो 8 4 जा 32, 192। तो यहाँ पर जो आपका HCF आ गया वो आ गया 24। तो ये अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से बताते हैं। देखिए, जो आपका छोटा डिजिट है, छोटी वैल्यू है, उससे आपको बड़ी वैल्यू को डिवाइड करना है। तो फर्स्ट टाइम जो डिवाइड किया, जो आपका रिमाइंडर आया, तो जो पहले जिससे आपने डिवाइड किया था उस नंबर को आपको यहाँ लिखना है, फिर फर्दर सॉल्व करना है। फिर जो रिमाइंडर आएगा फिर इस नंबर को आपको यहाँ पे रख देना है, फिर जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करना है। तो तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। फाइनली जो रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो जिस नंबर से डिवाइड किया होगा वो आपका HCF बन जाता है। सो यहाँ पर 24 इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4602 हो जाएगा और प्लस 408 प्लस P, ये यहाँ पर इनटू है, मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको 24 माइनस 2064 प्लस 400 इक्वल है 408 इंटू P। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0420, वो किसका, माइनस का, और ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में 408 इज इक्वल्स टू P। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से जाएगा। सो P इज इक्वल्स टू -5। सो वैल्यू आ गई हमारी P की -5। सो ऑप्शन C इज करेक्ट।